एनडीए में पड़ गई बड़ी फूट, सरकार पर भी संकट। हरियाणा की बड़ी सहयोगी पार्टी ने लोकसभा चुनाव अलग लड़ने के दिए संकेत। राजस्थान चुनाव में भी एनडीए के सहयोगियों ने उतारे हैं बीजेपी खिलाफ उम्मीदवार। एनडीए में बड़ी फूट पड़ने के संकेत दिखाई देने लगे हैं और इसकी शुरुआत राजस्थान विधानसभा चुनाव से हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी शिवसेना और जननायक जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि जो दरार राजस्थान में दिखाई दे रही है वो चुनाव समाप्त होने के बाद खाई में तब्दील हो जाएगी। और अब ये कहा जा रहा है कि दरार चौड़ी होना शुरू भी हो चुकी है। खासतौर पर इसका असर हरियाणा में दिखाई देने के संकेत मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अब टूट चुका है। इसका बस औपचारिक ऐलान होना है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कल लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने को कहा है। दरअसल पिछले करीब 1 साल से दोनों ही दलों के बीच खींचतान देखने को मिल रही थी। बाद में हाईकमान के हस्तक्षेप से मामला ठंडा पड़ गया था। दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब जेजेपी ने कुछ ऐसा किया जिससे लगता है कि वो अकेले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने एक नया पोस्टर लॉन्च किया है। इस पोस्टर में लिखा है, अब की बार हरियाणा की पुकार, देवीलाल के सपनों की सरकार। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी तल्ख बयान दे रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन चुनावी नहीं है, बल्कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। इसके अलावा प्रभारी विप्लव कुमार देव की तरफ से उचाना से प्रेमलता को अगला विधायक बताया गया था, जबकि इस सीट से खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला की तरफ से तंज कसा गया था। उन्होंने विप्लव देव का नाम लिए बिना कहा था, किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई तो मैं नहीं दे सकता। दुष्यंत चौटाला के बयान पर विप्लव कुमार देव ने भी पलटवार किया था और कहा था कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है, उसको इसके बदले में जेजेपी कई विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इस बीच बीजेपी की नज़र जेजेपी के नाराज नेताओं पर भी टिक गई है। वो जेजेपी के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। इस बीच लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। सतपाल सांगवान ने चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। वहीं सांगवान ने संकेत दिया है कि वो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगले कुछ महीनों में बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक दल में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि सतपाल सांगवान से बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी संपर्क किया। अगर सांगवान बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी होगा। वैसे जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने की शुरुआत तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से हो गई है। जेजेपी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब हरियाणा में यही माना जा रहा है कि जेजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जेजेपी ने पोस्टर जारी कर कुछ इस ओर इशारा भी कर दिया है। जेजेपी के इस पोस्टर में ताऊ देवीलाल, अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो लगे हैं। इस पर लिखा है, हरियाणा में देवीलाल के सपनों की सरकार, जो संकेत दे रही है कि हरियाणा में अब जेजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। और ये तय माना जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो बीजेपी किसी भी कीमत पर जेजेपी को 25 से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए नहीं देगी, जबकि हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा ही 46 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।